ये जो कर्म भूमि है ना महाराज जी, हाँ कर्म भूमि है, यहाँ पर सब हर चीज़ें जो भी मिलता है ना कर के ही मिलता है, जो कि नहीं, क्योंकि ये जो शरीर जो है ना महाराज जी, फिकर करे कुछ नहीं मिलना है। हाँ शरीर जो ना ये भोग से आया वो शरीर है, बिल्कुल बिल्कुल, बराबर है कि नहीं। ये तो हाँ, तो कोई योग से तो आई नहीं है, योग से भोग बराबर से ही नहीं, आया। सुख और दुख ये आते हैं बारी बारी से, आएगी भोग और जाएगी। भोग से बनी हुई चीज उसको ज्यादातर दुखी भोगना है। लेकिन तो इसलिए जो ना भी है उस चीज़ को हमें, क्योंकि वो भोग से बनाया तो भोगना है हाँ उसको। भोगना है, उसे दुखी होकर नहीं भोगना है, हाँ, उसे स्वीकार करते हुए अपन भोगना है। भोगते रहेंगे। तो जागरूक अवस्था में रहते हुए अगर कर्म करते रहेंगे तो हर आपको चीज़ें कल्याण ही कल्याण है, और आनंद ही आनंद है, हर जगह सुंदरता नजर उतना आएगी। उतना ज्ञान हो जब इंसान को ना, सही बात है। इंसान को जब ज्ञान इतना अगर हो जाए फिर क्या उसका कल्याण ही हो जाएगा। फिर तो दिक्कत ही नहीं है उसको। तभी तो है ना, ये अज्ञान के कारण ही तो है हमारे जी सुख और दुख की अनुभूति करते हैं। के कारण हाँ हाँ ये भी अपना ही सिद्धार्थ लिया हुआ है। हाँ, तो वही तो है। कल के हुए कर्म में आज हम जो भी उसका आज भोग भोग रहे हैं ना, कल के ही का जो है ना, हाँ, इससे पहले हमारे कल हाथ क्या से, होगा, कल कैसे होगा, कैसे करेंगे के चक्कर में आदमी कल के लिए आज सुधरना पड़ेंगे। दुनिया भर का बवाल है। आज अगर सुधर जाए कल हमारे अच्छे हो रहेंगे कल कल के अच्छा दिन। रहेगा। सही है कि नहीं। ये प्रारब्ध से ही हर चीज़ें अनुभूति होती रहेगी। प्रारब्ध भी है, कर्म भी है, फिर हाँ इससे बड़ी चीज एक मैंने ये देखी है अभी संसार में, मेरा अनुभव है, जी हाँ। कर्म से प्रारब्ध से भी बड़ी चीज है एक। हम्म, वो क्या है, पितरों का आशीर्वाद, 100% पितरों के आशीर्वाद के बिना क्या हो या सकती। फिर जिसके पितर बिगड़ गए हों, हाँ हाँ पितर रोज जिसको कहा जाता है, पितर दोष, पितर रोज, हाँ हाँ, अच्छा जी। वो इतनी बड़ी चीज है, हाँ वो आदमी को शांति लेने ही नहीं देंगे। सही है। सब कुछ होगा, सारी व्यवस्था होगी, हाँ अंदर ही अंदर हो उसकी एक ऐसा अंदर से एक कीड़ा लग जाएगा जैसे दीमक, जो अंदर अंदर ही अपने आप वो झुलसते जाएगा, झुलसते जाएगा। ये क्या है, पितर रोष, पितर दोष, हाँ हाँ, ये भी इंसान को मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा गिरा देते हैं, बहुत बुरी तरीके से। सबसे बड़ी चीज़ है, देखा मैंने यही थी ना, देखो अपने अनुभव में। 100% ये सत्य बात है, क्योंकि अनुभव है ना हमारे जी। उनका आशीर्वाद भी फलीभूत है, उनका अगर कहीं पर बिगड़े हैं तो और फिर उसके बाद उसका भी इफेक्ट होगी। 6 6 7 7 5 5 पीढ़ी, अनुभूति अनुभूति करती, हाँ भोगते हैं पहले ना हमारे जी, भोगना ही पड़ता है। 5 पीढ़ी पहले जिसका हमें अता पता ही नहीं है, एकदम सत्य बात है। वो भी जो है हमें भोगना पड़ रहा है। हाँ अभी महाराज जी देखो, मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण बताऊंगा। अभी आपके पास जो भी जमीन जायदाद जो है, जैसा कि ये जो मिला आपको पितरों से मिला है, बराबर है कि नहीं। जैसा पितरों का आपका जो प्रॉपर्टी जैसी मिलती है, वैसा ही उनका कर्म भी आपके साथ होता है, आपके साथ हो, बिल्कुल, भले वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। दोनों चीज़ें जी उसका प्रभाव तो है ही, उसी के आधार पर अपना जीवन हम व्यतीत करते हैं, बिल्कुल। अपना खुद की प्रारब्ध हाँ, और पितरों से भी। ये कनेक्टिविटी है हमारा जी, उसे अपन नकार नहीं सकते। एक समय ऐसा था, आज से कुछ टाइम पहले आदमी इन चीज़ों को मानता था, स्वीकारता था, एकदम सत्य बात है, सही बात है। कि ऐसी सोची कि उनका चलो मिलके यार अगर ऐसा है कहीं पर निकल रहा है जी जी सही है। तो इसके मिलके मिलके इसको करो। आज की क्या विडम्बना है, आज आदमी करने को तैयार नहीं है, तैयार नहीं है, उल्टा तो जरूर करने कर रहा है, और मानता ही नहीं ना, मानने को भी तैयार नहीं है। मानने को भी तैयार नहीं है। अगर जो थोड़ी बहुत जिसको आभास भी हो रहा है, वो छूटा न चल के उल्टा चल रहा है। इसलिए ना महाराज जी, इनको ये ना आचरण बोल दो, जब बचपन से ही उनको ऐसा आचरण नहीं दिया गया है, अब वो संस्कार नहीं दिया गया है, यही तो कारण है। वो उनको क्या कर रहे हैं, हाँ उनके मंदिर बना दे रहे हैं। पितरों के कभी मंदिर नहीं बनते हैं, नहीं भटकी बनते। आत्मा है, पितर दो, अगर पितर वो दो, अगर सत्कर्मी आत्मा अगर है, मंदिर तब भी नहीं बनेगा। नहीं नहीं सुनिए बात ऐसा है, अगर कोई गुरु से दीक्षा लेते हुए, कोई सत्कर्म करते हुए, अगर कोई आध्यात्मिक मार्ग पर पद पर चलता है, उसका मंदिर बन सकता है, ये तो अलग मैटर हो, वो अलग मैटर पर। जो पारिवारिक लोगों का मंदिर नहीं बनता है, नहीं बनता। नहीं बनता, नहीं बनना भी नहीं चाहिए। अब वो क्या होता है, हमारे अक्सर हमारे पहाड़ों में क्या है ना, देवी देवता का भी अवतार है, जैसे तुम्हारे शरीर में अवतार हुआ है या मेरे शरीर में अवतार है, इस तरीके से भी अवतार होते हैं। जी अब वो होता क्या है, जैसे वो भी खानदान में चलते हैं, खानदानी
विरासत है एक किस्म की वो। अच्छा, और तो ये आने का भी। ये अच्छा। चीज़ जो आती है वो उसकी खानदानी विरासत में है वो। अच्छा जी। जैसे उसके बूबू को अगर आता होगा देवता, हाँ हाँ। तो लड़के को भी आएगा, या लड़के को नहीं तो नाती को तब भी आएगा। अच्छा जी। वो देवता जो है उसके जाने के जो बाद परंपरानुगत वो प्रथा चली आ रही है, उसमें पैसा सवाल भी हो हो जाता सकता है। देखो वो, है। और हाँ बताइए, आप ही बताया जो बता सही बता। अगर उसमें योग्य है कोई, योग्य, हाँ ये बात सही है। उसमें भी जैसे 4 लड़के हैं, एक हम्म, ये तो चारों में से जो योग्य है, जिसका अंदर से आत्मा शुद्ध है। है, एग्जैक्टली। उसी को वो चीज़ आगे बैठेगी। 100% ये बात तो सत्य है। जिसकी आत्मा साफ शुद्ध नहीं है उसमें नहीं जाएगी। नहीं जाएगी ना, कोई ही भी ऐसा अगो जो शक्ति और काम नहीं करेगी वहाँ। परेशान भी सबसे पहले उसने उसी को करना है। 100, क्योंकि उसको शुद्ध करना है ना। ज़्यादा उसको तकलीफ उसी व्यक्ति को आएगा, उसको शुद्ध करना है। शुद्ध करने के लिए इसको जो भी प्रारब्ध उसका कर्म है ना, उसको भोगना पड़ता है। वो भोग के ही भोगना पड़ता फिर है, आगे की स्थिति की उन्हें मिलता है। मिलता है। जी। अब ये सही चीज़ें है। मैं कई दफ़े देखा अनुभव, मैंने। हाँ अनुभव भी किए होंगे, आपके नज़रों में आए होंगे। अनुभव भी क्या है, हम तो ये इसी लाइन से हैं, हाँ हाँ, हमारी लाइन ही यही है। सही है। तो आज के समय में क्या है, आदमी मानने को तैयार नहीं है। आज वो क्या कहता है यार, क्योंकि आज उसमें 2 भाई थे तो आज वो कम से कम हो गए 500, दोनों के 500 हो गए। अब वो 500 थोड़ी क्या समझ रहे हैं कि यार वो, हर कोई नहीं समझ रहा कि वो कहानी कहाँ से शुरू हुई है। आज जो है हम भी उसी के एक पत्ता है या जो भी है टहनी है। पेड़ तो एक था, एक ही पेड़ था, उसी से कई पत्ता है, उसी का ही ढाल, अलग अलग ढाल है। उसी अलग अलग हो गए। हाँ हाँ, सही है जी। अब भाई जो नियम लागू होता है ढाल पे, इसका पत्ती। उसमें है वो पूरे पेड़ पे है। हाँ 101%, वही तो है ना मेन, जड़े तो मेन है। अब आदमी उसको मानने को तैयार नहीं है। आज वो कहता नहीं जी, मतलब या इसके बूबू थे या इसके आमा थे, ये हमारा ये तो ऐसा। पत्ता, ये ढाल, उसका हाँ। मेन आधार जो है ना वो जड़े। वो जड़े जैसे- को नहीं मानेंगे तो हाँ। कैसा होगा। 2 भाई थे, 2 भाई में मान लिया जाए जमीन संबंधी कहाँ सुनी हो गई, हाँ हिस्से बंटवारे से ही नहीं हुए। सही है, वो तो 2 भाई हैं। वो तो हो ही गई ना। अब वो आज आदमी के समझ में ये नहीं आता है कि यार वो इसका अगर था तो मेरा भी था, जितना इसका था उतना ही मेरा भी था। सही है जी। जिन्होंने अपनी दुकान खोल रखी है, आदमी समझ रहा है, मैं भी समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं। सही है। हम एक पार्टी तुम हो, एक पार्टी हम, एक भाई के हम हैं, एक भाई के हमें मान लिया जाए। 10-20-50 तुम्हारे हैं, 10-20-50 मेरे हैं, हम समझ तो रहे। इसमें क्या होता है, कुछ लोग किसी के शरीर में जैसे देवता आता है, आएगा वो बिल्कुल साक्षात, जब तक नियम धर्म में रहेगा वो उसको, मतलब जिससे जैसा जो उस तरीके से उसको अपना पूरा भला भी, दूसरे का भी भला, कई चीज़ों ऐसे वो करता है। जहाँ से उसको ये मिलता है वहाँ। जहाँ से आना शुरू होता है, जहाँ से मिलना शुरू हो जाता है, वहाँ से उसका मन जो है विचलित हो गया। जब देखो, जब धन बढ़ता है ना महाराज जी, इंसानों में जो थोड़ा अहम भाव थोड़ा बढ़ने लगता है। जब अहम भाव का अगर उस जरा बढ़ता है तो उसके आधार पर उसको आगे अनुभव भी आएंगे ना। अब वो उसने क्या करा, उसने अब उधर को उसके लालच शुरू हो गया उसको, आज ये आ गया, कल वो आ गया, परसों ये आ गया, वो आ गया। आते आते एक दिन क्या होता है, उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, वो चीज़ तो उस पर रहती नहीं है, वो तो उसी दिन उससे कटक हो जाती है जिस दिन उसके मन में ये चीज़ें आनी शुरू हो गई। जहाँ उसने माया, ममता, मोह या कहीं पर, उसमें ही उसी के ही कारण सुख दुख की फिर वो अनुभूति। क्या करते हैं, अब देवता तो चल गया, उन्हें यार मान सम्मान का मेरा क्या होगा भाई, ये मान के चक्कर में ही सब फंसते जा रहा है वो। कैसे मेरी दुकान चलेगी, कैसे मैं लोगों से बटूँ, कैसे मैं लोगों में। नहीं, अपने भलाई के लिए दूसरों को कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए लोग फिर अभी। वो क्या करते हैं, वो करते हैं तांत्रिक विद्या। वो शमशान घाट में जा करके वो अपना तंत्र विद्या करते हैं। वही महाराज जी, इसलिए ना गलत काम का रिजल्ट गलत ही मिलेगा। आज भले कल आपका सही हो जाएगा, आने वाले दिन में आपको भोगना पड़ेगा महाराज जी। भोगना पड़ेगा। हाँ अब वो
तंत्र विद्या से क्या करते हैं, फिर वो अपनी दुकान चलाते हैं। सही है। अपनी तंत्र विद्या से आदमी को परेशान करेंगे। हाँ हाँ। फिर कुछ वो समय आदमी- के लिए। आदमी, हाँ कुछ समय के लिए फिर वो आदमी उसी के पास आता है। हाँ हाँ। फिर उसको ठीक, क्योंकि विद्या उसकी है, उन्हें वो ठीक भी करना है। सही है। ठीक भी करेगा क्योंकि उसकी दुकान चल रही है, 10 20 50 वगैरह इकट्ठे कर रहा है। जी जी सही है। वही लोग बिरादरी में क्या करते हैं, आदमी का दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं। अगर कोई अगर सही जा रहा है तो इसमें कोई ना कोई आ जाएगा ना, क्योंकि देखा नहीं जाएगा उन्हें। उसको डाइवर्ट कर देते हैं। ओ सही है। और ये तंत्र विद्या मैंने इतनी खतरनाक देखी है, जिस पर चल जाएगी तो ये अच्छे अच्छों को भी होकर इसलिए बोलता ना मर्जी को, तंत्र विद्या भी है, अगर अच्छाई अगर है तो बुराई भी है हाँ कि नहीं। अगर भगवान है तो भूत भी है, ये जो जितनी। उससे लड़ने वाला आदमी चाहिए। हाँ हाँ, उसका जानकार तो होनी चाहिए। अगर वो लड़ पा रहा, उतना सहन कर पा रहा, सहन करने की ताकत तभी आएगी तब कुछ आपका उस चीज़ें एनर्जी आपके पास हो। हाँ, उसके अंदर है, तब तो वो कहीं पार पाएगा। सही बात है। तो उसकी मट्टी पलीत हो जाएगी। 100% ये तो होता ही है ना। मगर जो भी ये चीज़ कार्य करते हैं ना महाराज जी, ये तंत्र विद्या जो भी जानते हैं या जो करते हैं, उनका आखिर उनका एंड जो है ना वो सही नहीं होता है उनका। 99% आजकल तंत्र विद्या है। हाँ ये, मगर उनका भी उसको 1% आदमी मंत्र विद्या वाला होगा जिसके अंदर ऑटोमेटिक शक्ति होगी। हाँ नहीं वो भी है ना महाराज जी। देखो आप भले के लिए अगर उस तंत्र विद्या का यूज करोगे उसका अच्छा फल होता है। हाँ। उसे आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगी। हाँ, वो affect अगर आप दूसरे किसी का अगर बुराई करने के लिए खुद के स्वार्थ भाव रखते हुए किसी का बुराई करोगे, उसका इफेक्ट आपको भी होगा। बिल्कुल भी। इसलिए ये तंत्र विद्या भी अच्छे के लिए आप यूज करेंगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो अपनी दुकान चलाते हैं। हाँ हाँ बस चलता है। उन्होंने अपना फिट करना है हिसाब किताब। अगर बिजनेस के लिए दुकान के लिए अगर कुछ करते हैं, जो भी तांत्रिक विद्या भी यूज कर लेते हैं, उसे कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। नहीं, क्योंकि ये अच्छा है, क्योंकि किसी का आप गलत तो नहीं कर रहे ना। गलत नहीं करना। बड़ी कि आप तंत्र विद्या किस लिए करेंगे, आपकी वास्तु पे हो, आपकी दुकान पे हो, जो भी है परिवार पे हो, कोई बुरी नज़र ना पड़े तो सही हिसाब से काम चले, वो ठीक है। इस आदर्श आप करोगे वो कोई गलत बात नहीं है। विद्या तो दोनों बराबर ही है, हाँ तंत्र हाँ मंत्र। हाँ यही तो है। उसको यूज करनी चाहिए। बस कैसे यूज करना है? हाँ, आप धर्म रास्ते से उसको अपनाया है या अधर्म के लिए अपनाया है, उसे देखना पड़ेगा। सही है कि नहीं जी। तो तो ये चीजें ज्यादा नहीं चलती हैं। हाँ नहीं नहीं, वो इसलिए सबसे बेहतर ये होगा सात्विक बने रहिए और सत्कर्म करते रहिए, और जो भी है ईमानदारी से करते रहने से हर चीज़ें मुमकिन हो गई। बराबर है कि नहीं भाई। ये आप अगर ये सब तांत्रिक या जो भी आपने वशीकरण करके भी आप कुछ काम करोगे, गलत काम करोगे, ये थोड़ा ज़्यादा दिन चलेगा। इस समय मैंने ये देखा, ज्यादातर यही चीज है। नहीं है आजकल लोग ऐसा है तो, क्योंकि अध्ययन के कारण ही सब चीज़ें हो रही है महाराज जो आधे पॉपुलर हो रहा ना, आदमी इसी विद्या से हो जी। लेकिन वो ज़्यादा दिन चलेगी नहीं ना महाराज जी। जब वापिस नीचे गिरेंगे तो उठ नहीं पाएंगे। रहा। यही तो हो रही है। गिनती जब शुरू हो जाएगी तो हाँ। समझ लो जिस दिन कैसा होना तो देखो, उस दिन बचाने वाला कोई नहीं। कोई नहीं होगा। एकदम सत्य बात है। हर इंसान सुख और दुख की अनुभूति कैसा करता है, कैसा है कि हर एक इंसान के आयुष्य में या जीवन में कुछ समय ऐसा होता है, कुछ कालखंड 5 साल 10 साल एकदम बढ़िया है, हाँ, कुछ भी करता रहे, हाँ। हर चीज़ उसके मन मुताबिक काम होता रहेगा। होता रहेगा। जब उसका वो सुकृत कर्मों का फल जो भोग रहा है, बराबर कि नहीं, जब उसने गलत कर्मों का जो भोग भोगने लग जाएगा, जो पलट जाएगी ना, तो भला भी करेगा तब वो कितना भी भला करे बुरा ही होना है। बुरा ही होना है। क्योंकि उसका जो कालखंड फिक्स है। आपने 10 साल 15 साल जो भी करोगे, आप मिट्टी भी पकड़ लेंगे सोना बन जाएगा। हाँ, समय चल फिर आप सोना पकड़, जब आपका कालखंड बदल जाएगी, सोना भी पत्थर हो जाएगा, मिट्टी बन जाएंगे। वो भी कोई कुछ काम भी करो उस कालखंड में कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं, उसको है ना शांति से रहना पड़ेगा। उस समय में सोच समझ के रहना पड़ेगा। अभी उसका खिलाफत में अगर कुछ चीज़ें हो रही है, बराबर नहीं, कोई भी आप करने जाओगे उल्टा हो रहा है, कुछ समय आपका अगर बुरा समय अगर जब आता है, इंसान को यही करना पड़ेगा। एक तो भक्ति करते हुए और जागरूक अवस्था में रहते हुए जो होता है होने दो, बराबर नहीं। ज़्यादा कहीं पर भी लाके कुछ जो हो, मौन रहना। हाँ थोड़ा संभाल के काम करना पड़ेगा उसको, जागरूक अवस्था में काम करना। मौन ही रहने में फायदा है। बस हाँ, ज़्यादा नहीं वो विषय पे उलझना। समय खराब आ रहा है, कहीं पर भी कुछ भी बिगड़ सकता है यस सुधरने के बजाय। ठीक, सही। यही है, ऐसा ही जीवन सोच समझ कर ज़िंदगी जीना पड़ेगा तो सही जीवन व्यतीत कर पाएंगे। ये तो ऐसी है। बस हर हर बोलो, जय महादेव, जय हो।